मुल्कों की ओर से आज एक मांग रखी गई है कि डेट ऑफ डेथ से इन्हें नौकरी दी जाए। जिस दिन डेथ होती है उसके कुछ दिन बाद से ही इन्हें नौकरी दे दी जाए, या फिर उसी डेट से इनके लिए नौकरी का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 15 से 20 वर्ष हो गए हैं, ये नौकरी का इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक इनके हाथ कुछ नहीं लग पाया है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन सभी केसेस को निपटाया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने पर ये मजबूर हो रहे हैं। इससे पहले 1 वर्ष से ज्यादा समय तक ये बैठे रहे थे प्रदर्शन पर, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन इनकी ओर से वो कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों को उस वक्त नौकरियां दी गई और बाकी के शेष रह गए हैं। अब इनका मानना है कि जल्द से जल्द वन टाइम सेटलमेंट के तहत बचे केसेस को निपटाया जाए। और दूसरी बड़ी बात ये कि सालाना आय लिमिट में भी बदलाव किया जाए। जो सालाना आय की शर्त इनके लिए रखी गई है उसमें बदलाव करना जरूरी है। बहुत से करोड़ों मुल्कों को इस शर्त की वजह से भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एक नया फॉर्मूला भर्तियों के लिए निकाला है। अभी वहां आचार्य, सहायक आचार्य और सह आचार्य की भर्ती होने जा रही है, और ये भर्ती नए फॉर्मूले, जिसे कि मार्क्स मैट्रिक्स फॉर्मूला नाम दिया गया है, इस पर लागू होने वाली है। इसे लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है, यानी कि नए फॉर्मूले से भर्ती की जाएगी। ये अधिसूचना जारी हुई है। हालांकि ये 13 दिसंबर को कार्यकारिणी परिषद की बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि अब मार्क्स मैट्रिक्स फॉर्मूला लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो भी भर्तियां होती हैं अक्सर उन पर सवाल उठते हैं, धांधलियों के आरोप लगाए जाते हैं, पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठते आए हैं। अब ये पारदर्शिता बनी रहे, आने वाले समय में आरोप ना लगे, इसीलिए ये मार्क्स मैट्रिक्स फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। दरअसल इसमें जो साक्षात्कार बोर्ड में सदस्य होंगे वो तय करेंगे कि कितने अंक बनते हैं, और उसके बाद वो पूरा डाटा सार्वजनिक भी किया जाएगा। यानी कि 10वीं में कितने मार्क्स थे, हायर एजुकेशन में कितने मार्क्स थे, और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं, इसके अलावा किन मापदंडों के तहत चयन प्रक्रिया पूरी हुई है किसी भी व्यक्ति की, ये पूरा डाटा सार्वजनिक किया जाएगा। और इस फॉर्मूले को ही यहाँ मार्क्स मैट्रिक्स फॉर्मूला कहा जा रहा है। खैर, अब इससे युवा कितने ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं देखना रोचक रहेगा, क्योंकि अन्य भर्तियों में भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अलावा जो अन्य विभागों में सरकारी भर्तियां भी हो रही हैं उसमें भी धांधलियों के आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये फॉर्मूला मार्क्स मैट्रिक्स अन्य युवाओं को भी पसंद आने वाला है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था तो आने वाले समय में कहीं भी लागू की जा सकती है। तो ये एक तरह की टैलीशीट होगी, इंटरव्यू के दौरान कितने नंबर मिले हैं, और इसके अलावा 10वीं में हायर एजुकेशन में कितने मार्क्स थे, और किन मापदंडों के तहत कौन सी योग्यताएं देखते हुए चयन प्रक्रिया पूरी की गई है किसी भी अभ्यर्थी के लिए। ये डाटा पूरी तरह से सार्वजनिक होने वाला है, ये पूरी डिटेल मेंशन की जाएगी। अभी पिछले कल हमने जानकारी दी थी कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की ओर से सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में ना तो इंक्रीमेंट का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा, ना पेंशन का लाभ, ना ही सीनियरिटी का लाभ दिया जाएगा। खासतौर पर वो कर्मचारी 12 दिसंबर 2003 के बाद जो नियुक्त हुए हैं, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कई केसेस देखिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। सबसे ज्यादा तो शिक्षा विभाग में ऐसे केसेस थे जो इंडिविजुअली कर्मचारियों की ओर से जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो उन्हें इस केस में जीत भी हासिल हो रही थी, और सरकार को आदेश जारी हो रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि से ये लाभ दिए जाए। जिसके बाद ये विधेयक लेकर आई सरकार। शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया गया और अब राज्यपाल के पास था। कर्मचारियों की नजरें राज्यपाल पर थी कि शायद हो सकता है गवर्नर फाइनल मंजूरी ना दे, लेकिन पिछले कल गवर्नर ने फाइनल मंजूरी दे दी है। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि कुछ रोज पहले ही मुख्यमंत्री सुक्खू इस बिल से संबंधित जानकारी को लेकर राज्यपाल से मिले थे। उसके बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और विधि सचिव भी इस बिल के बारे में बातचीत कर चुके हैं राज्यपाल से मिलकर। ठीक कुछ दिन बाद मंजूरी इसे मिल जाती है, और अब ये तय हो चुका है कि 12 दिसंबर 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा, ना ही पेंशन का, ना ही सीनियरिटी का, और ना ही इंक्रीमेंट का। लेकिन कर्मचारी काफी ज्यादा रोष में है, ये सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभियान कर्मचारियों ने तेज कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ये इनके साथ अन्याय है, और खास तौर पर उन कर्मचारियों के साथ जो कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांग रहे थे। इसी एवज में यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा संगठन तैयार कर लिया था जिसमें 60 से 70 हजार के करीब कर्मचारी जुड़ गए थे, और ये मांग कर रहे थे कि इन्हें डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी का लाभ दिया जाए, यानी कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। अब फिलहाल इस मांग के वैसे ही कोई मायने नहीं रह जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ये विधेयक पारित होने के बाद फाइनल मंजूरी के साथ हमारे समक्ष आ चुका है। इसमें कर्मचारियों को रिकवरी का डर भी सता रहा है, जिन्हें
ये राहत मिल गई थी। कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए थे जिनके केस में कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि से ही सभी लाभ दिए जाएं। अब उनका क्या होगा, फिलहाल इस पर अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट हो नहीं पाई है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को एक बार फिर पत्र लिखा है यूपीएस लागू करने के लिए, और पूरे मामले में देखिए राज्य सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने दूसरी बार पत्र लिखा है राज्य सरकार को कि अपने राज्य में यूपीएस लागू करे। इसकी एवज में 1600 करोड़ की आर्थिक मदद भी केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी राज्य सरकार की। लेकिन पूरे मामले में सुक्खू सरकार का ये कहना है कि इससे पहले भी पत्र आया था, अब भी आया है, और ओपीएस यहाँ के कर्मचारियों के लिए लागू कर दी गई है क्योंकि ओपीएस चुनावी वादा था और ये वादा सरकार को पूरा करना था। इसीलिए पहली कैबिनेट में 1,36,000 के करीब कर्मचारियों को ओपीएस दी गई है। इसके बदले में राज्य सरकार के साथ भेदभाव भी हो रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लोन लिमिट कम कर दी गई, 6,600 करोड़ रुपए तय कर दी गई है, ये जो कटौती की गई है लोन लिमिट में। और दूसरी बड़ी बात ये कि एनपीएस कर्मचारियों के 9,000 करोड़ रुपए भी अभी केंद्र के पास फंसे हैं जिन्हें नहीं दिया जा रहा।